बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से बड़ी खबर आ गई है। 9 मई के वाक़यात के ऊपर फ़ौजी अदालतों से जिनके खिलाफ फैसले सुनाए गए थे, इनमें से 19 मुलजमान को जो है मुजरिमान को माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, आर्मी चीफ़ की जानिब से। और इसी हवाले से पाक फ़ौज के जो ताल्लुकात आमा है ISPR की जानिब से इसकी तफसीलात शेयर कर दी हैं। ये क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने रखूँगा, और इसके साथ साथ ये 19 अफराद कौन कौन हैं और कौन कौन से वाक़यात पर जो है इनको सज़ाएँ हुई थी, वो तमाम तफसीलात भी रखूँगा। और इसके अलावा नाज़रीन, आपके सामने कुछ और भी खबरें हैं। वो ये है कि इन्हीं मुल्ज़िमान के हवाले से जब रिहाई हुई तो जश्न क्या था, वो बड़ा काबिल दीद था, आज देखने का था। और फिर फौजी अदालतों से जो रिहा होने वाले PTI के कारकुनान थे, उनके एजाज़ में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पिशावर में अली अमीन गंडापुर ने उनके एजाज़ में दावत भी दी और तकरीब का इनेकाद भी किया गया। उसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, फौजी अदालतों का यकीनन सिविलियन का ट्रायल का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ही मशरूत इजाज़त से ये फैसले सुनाए गए थे। अब ये 19 में से तकरीबन जो है 60 के करीब जो है दरख्वास्तें, यानी 67 मुल्जमान की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी माफ़ी के लिए, जिनकी सज़ाएँ कम है, यानी किसी की 2 साल है, किसी की 3 साल है। तो अब ये जो जिनकी 2 साल सज़ाएँ थी, वो 20 महीने तो अपनी सज़ाएँ काट चुके हैं। अब उनको सिर्फ 3 से 4 महीने रह गए थे, तो उस हवाले से ये आम माफ़ी देकर उन्हें जो है वो रिहा कर दिया गया है। इससे कबल भी 20 अफराद को पिछले साल ईद में, आपको याद हो तो, उनको रिहा किया गया था 2 महीने पहले, क्योंकि 10 महीने सज़ा काट लिया था उन्होंने, 1 साल की सज़ा थी और 2 महीने पहले ही उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो अब दीगर मुल्ज़िमान भी हैं, आपको पता है 105 में से 20 को पहले रिहा कर दिया गया, अब 19 को भी आज रिहा कर दिया गया है। ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और साथ साथ अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। तफसीलात में जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि फ़ौजी अदालतों का मामला था, और फौजी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को 9 मई और 10 मई के वाक़यात के ऊपर सज़ाएँ हुई। फौजी अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई, सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर बड़ा एक रोला भी पड़ा रहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा, और फिर सुप्रीम कोर्ट की ही मशरूत इजाज़त से ये मामला सामने आया और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ही अहकामात पर मशरूत जो ट्रायल मुकम्मल हो चुका था, उनकी सज़ाएँ सुना दी गई थी। अब ये 19 रिहा हो चुके हैं। तो इस हवाले से सबसे अहम पहले मामला, ये तफसीलात भी रखूँगा, कौन कौन है ये भी रखूँगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एक तरफ फौजी अदालतों ने उनको सज़ाएँ सुनाई, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों का आज जोश देखना था कि रिहा होने वाले आज भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और फिर उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस पिशावर में अली अमीन गंडापुर ने उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद भी किया। और यकीनन ये बड़ा इंतहाई अहम इकदाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अली अमीन गंडापुर की तरफ से। इसके अलावा रिहा होने वाले मुल्ज़िमान के बयानात सोशल मीडिया में आप जाकर देख लें कि किस तरह उन्होंने 20 माह कैद काटे, और उसके बावजूद जब वो रिहा आज हुए तो वो आज भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और आज भी वो ये तय कर रहे हैं कि वो किसी सूरत इमरान खान से जो है वो साइड नहीं होंगे, वो इमरान खान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, वो PTI को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। फिर वही बात है कि इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। ऐसे कोई भी इक़दामात हो, इससे मोहब्बत अवाम के दिलों में जो इमरान खान की मोहब्बत है वो कम नहीं हो सकती। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो मुकदमात हैं, ये गिरफ्तारियाँ, ये छापे, ये जो चीज़ें हैं, ये किसी भी माजी का आप हवाला देख लिया, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कहा गया, नवाज शरीफ के हवाले से कहा गया, लेकिन उनका नाम नहीं मिट सका। तो आज इमरान खान जैसी मकबूल शख्सियत दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ दुनिया की मकबूल शख्सियत को कैसे बुलाया जा सकता है, कैसे उनकी मोहब्बत अवाम के दिलों से निकाली जा सकती है। अब इस मामले के ऊपर देखें ना, कितनी बदकिस्मती है कि जो फौजी अदालतें हैं जिनमें सिविलियंस का ट्रायल हुआ और सजाएं, वो आइन और कानून की ही कितनी संगीन खिलाफ वर्जी और जमहूरियत के मुनाफी है। सिविलियंस के सजाएं सुनाकर अब एक तरफ सजाएं सुना दी गई फौजी अदालतों में, उनको 1.5 साल से फौज के तवील में कैद पाबंद की सलासल कैद पाबंद के वो ज़िंदगी गुजारते रहे,
और किस तरह का एक उनके साथ मामला चलता रहा, और फिर अब रहम की अपील कराने के बाद सज़ाएं माफ़ करने का जो एक मामला है फ़ौजी अदालतों से, और जो अदालती निज़ाम के ही मुतरादिफ है ये फ़ौजी अदालतें, उसको कैसे जवाज़ फराहम किया जा सकता है, ये बड़ी अजीब सी मंतक है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आप देख लें महज़ब माशरों में, तो अगर जंग के दौरान भी कोई बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं वो किसी सूरत मुअत्तल नहीं किए जाते हैं, बल्कि इंसानी बुनियादी हुकूक को जो है वो मुकद्दम रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो फ़ौजी अदालतों के ज़रिए क्या कुछ हुआ उसका पूरी कौम ने देखा, किस तरह सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हुआ, और फिर किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को 9 मई और 10 मई के वाक़यात के ऊपर कि फ़ौजी तनसीबात में इन्होंने हमले किए, उस बुनियाद पर इनको सज़ाएँ हुई, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 3, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 10 साल। इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। तो ये बदकिस्मती है और ये होता रहेगा। अब आपके सामने तफसीलात रखूँगा कि कौन कौन से जो लोग हैं जिनको आज सज़ाएँ माफ़ की गई हैं, उनके आपके सामने नाम के साथ जो है इनकी क्या सज़ा थी और जिनको आज माफ़ कर दिया गया, ये मैं आपको सुना देता हूँ कि मुजरिमान जो 19 से आज जो रिहा किए गए 19 सब की तफसीलात। नंबर 1 में है बनो कैंट हमले में मुलविस समीउल्लाह वल्द मीर दाद खान को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे आज रिहा कर दिया गया। FC कैंट पिशावर हमले में मुलविस मोहम्मद अयाज वल्द साहिबजादा खान को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। ISI फैसलाबाद हमले में मुलविस मोहम्मद सलमान को 2 साल कैद की बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा 5वें नंबर पर हैं ISI फैसलाबाद हमले में मुलविस अमजद अली को 2 साल कैद। इसके अलावा 6ठे नंबर पर फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस मोहम्मद अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा थी। फिर 7वें नंबर पर फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। 8वें नंबर पर हेडक्वार्टर दीर स्कॉट्स तमीर गेरा पर हमले में मुलविस मोहम्मद इलियास को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। फिर 9वें नंबर पर हेडक्वार्टर दीर स्कॉट्स तमीर गेरा में हमले में मुलविस मोहम्मद सलेमान को 2 साल कैद बामुशक्कत। नंबर 10 राहुली गेट गुजरांवाला कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद वकास को 2 साल कैद बामुशक्कत। इसके अलावा 11वें नंबर पर राहुली गेट गुजरांवाला कैंट हमले में मुलविस मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद भट्ट को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा 12वें नंबर पर राहुली गेट गुजरांवाला कैंट में हमले में मुलविस मोहम्मद नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत। इसके अलावा राहुली गेट गुजरांवाला हमले में मुलविस आशिर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट को 2 साल कैद बामुशक्कत। 14 नंबर पर राहुली गेट गुजरांवाला हमले में मुलविस मोहम्मद अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। 15 नंबर पर राहुली गेट गुजरांवाला हमले में मुलविस सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। 16वें नंबर पर जिना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। 17 नंबर पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर PRC मर्दान पर हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी को 2 साल कैद बामुशक्कत। 18 नंबर पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में मुलविस सईद आलम वल्द माजुल्ला खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। इसके अलावा आखिरी जो है 19 नंबर पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर PRC मर्दान पर हमले में मुलविस यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये 19 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जिनको 9 मई के वाक़यात के ऊपर सज़ाएँ हुई थी फ़ौजी अदालतों से, उन्हें माफ़ी का ऐलान करके आज वो 20 महीने की सज़ाएँ काटने के बाद वो रिहा हो गए। अब इस हवाले से जो फ़ौज से जिन्होंने फ़ौजी अदालतों से या फिर आर्मी चीफ से रहम की अपील की, तो उसमें 67 मुजरिमान ने दरख्वास्तें दायर की थी और ISPR के मुताबिक 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसल किया गया है। इसके अलावा 19 मुजरिमान को पिटीशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादी हुकूक पर बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया, यानी टोटल 67 थे, 67 में से 19 को आज रिहा कर दिया गया, जबकि 48 की दरख्वास्तें दायर की गई और उसके हवाले से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ISPR ने यह भी का कहना है कि दिगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील और कानून और आइन के मुताबिक दिगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सज़ाओं की माफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूल के मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। तो ये ISPR के जुमले हैं। मैं कुछ कहूँगा तो शायद मेरे ऊपर भी कहीं जो है ना, मुझे भी कोई वीगो डाले वाले ना आ जाएं, तो यकीनन आप खुद इस पर राय दे सकते हैं कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल ही क्या जमहूरियत आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है। इसके अलावा जो 20 मुजरिमान की राय आपको पता है 2024 में पहले ही अप्रैल में जो है वो ईद से कबल रिहा कर दिया गया था, एक साल की जो है माफ़ी देकर। तो ये
तमाम तर जो 19 मुलजमान थे आज उनकी रिहाई हो गई है। और इस तमाम तर सूरत हाल में यकीनन वो आप सोशल मीडिया में देखें कि जो रिहा होने वाले मुलजमान थे वो जश्न मना रहे हैं, वो इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद कह रहे हैं। और ये आज भी वो ये तय कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी हाल में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना है, पीटीआई का साथ नहीं छोड़ना है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खड़े होंगे। तो यकीनन ये वो मोहब्बत है जो लोगों के दिलों से नहीं निकाली जा सकती। और मैंने आपको चंद दिन कबल भी बताया था, गिलगित बल्तिस्तान में भी एक इस तरह का वाकया हुआ था कि सिकरदू में जश्न महफिल में पहाड़ पर कैदी नंबर 804 लिख गया तो पुलिस वहां पर पहुंच गई। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी रिवायात नहीं है कि पुलिस इस तरह सियासी बुनियादों पर छापे मारे, इस तरह सियासी मामलात के ऊपर जो है लोगों से पूछगछ करे। इतनी नफरतें फैलाई जा रही हैं लोगों के दिलों में, इतनी इमरान खान के लिए मोहब्बत मजीद बढ़ाई जा रही है इस तरह की हालात पैदा करके। तो ये भी 9 मई के वाकयात में जो मुलजमान जिनके साथ ये कुछ हुआ, क्या वो रियासत को या रियासी इदारों को या हुकूमतों को या जो लोग इनके साथ हैं क्या उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, बल्कि वो तो इमरान खान के साथ मजीद मजबूत होकर आए हैं। और आज की वीडियोस आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि किस तरह वो इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूंगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।